लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही केंद्र सरकार देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू कर सकती है। सरकार ने वेब पोर्टल समेत अन्य जरूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं। ये कानून संसद के दोनों सदनों से 4 साल पहले मंजूर हो गया था। राष्ट्रपति की मुहर भी लग गई थी। सिर्फ नोटिफिकेशन जारी होने का इंतजार किया जा रहा था। सूत्रों का कहना है कि आचार संहिता से पहले इसका नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि सीएए में क्या प्रावधान है और इस कानून के लागू होने से किन लोगों को नागरिकता दी जाएगी। दरअसल इस महीने की शुरुआत में गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएए को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सीएए के संबंध में नियम जारी कर इस साल लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा। शाह का कहना था कि हमारे मुस्लिम भाइयों को गुमराह किया जा रहा है और भड़काया जा रहा है। सीएए सिर्फ उन देशों के अल्पसंख्यक लोगों को नागरिकता देने के लिए है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में उत्पीड़न का सामना करने के बाद भारत आए हैं। ये किसी की भारतीय नागरिकता छीनने के लिए नहीं है। अब जानते हैं सीएए से संबंधित कुछ जरूरी बातें जो सबको पता होनी चाहिए। नागरिकता संशोधन बिल पहली बार 2016 में लोकसभा में पेश किया गया था। यहाँ से तो ये बिल पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में अटक गया था। बाद में इसे संसदीय समिति के पास भेजा गया और फिर 2019 का चुनाव आ गया। फिर से मोदी सरकार बनी। दिसंबर 2019 में इसे लोकसभा में दोबारा पेश किया गया। इस बार ये बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पास हो गया। 10 जनवरी 2020 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी। अब सवाल आता है कि सीएए इतने सालों तक क्यों अटका रहा। दरअसल सीएए के लागू होने में देरी के कई फैक्टर रहे हैं। शुरुआती विरोध के कारण पूरे देश में सीएए पर बहस तेज हो गई थी। खासकर असम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में व्यापक प्रदर्शनों ने चिंताएं बढ़ा दी थीं। दिल्ली के शाहीन बाग में धरना दिया गया। असम के गुवाहाटी में विरोध में सभाएं हुईं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गईं और इसकी संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए गए। आलोचकों ने तर्क दिया कि ये कानून भेदभावपूर्ण है। इसमें म्यांमार के रोहिंग्या और तिब्बती बौद्धों जैसे कुछ उत्पीड़ित समूहों को शामिल नहीं किया गया है। इस बीच कोरोना के कारण देश में लॉकडाउन और प्रतिबंध लागू कर दिए गए। ऐसे में विरोध प्रदर्शन थम गए थे। फिर सीएए पर लंबी खामोशी बनी रही। संसद में पारित होने के 4 साल बाद भी सीएए लागू नहीं हो सका। इसके नियमों और प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाना बाकी था। सवाल उठते रहे हैं कि इस कानून को लागू करने में देरी क्यों हो रही है। साल 2020 से सरकार की तरफ से लगातार सीएए को लेकर एक्सटेंशन लिया जा रहा है। दरअसल संसदीय प्रक्रियाओं की नियमावली के मुताबिक किसी भी कानून के नियम राष्ट्रपति की सहमति के 6 महीने के भीतर तैयार किए जाने चाहिए। ऐसा न होने पर लोकसभा और राज्यसभा में अधीनस्थ विधान समितियों से विस्तार की मांग की जानी चाहिए। सीएए के केस में 2020 से गृह मंत्रालय नियम बनाने के लिए संसदीय समितियों से नियमित अंतराल में एक्सटेंशन लेता रहा है। अब बड़ा सवाल ये कि किन लोगों को नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास है। पड़ोसी देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के 6 गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई समुदायों से आने वाले प्रवासियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। ये वो प्रवासी नागरिक हैं जो अपने देशों में धार्मिक उत्पीड़न से तंग आकर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर शरण ले चुके हैं। इस कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया है जो भारत में वैध पासपोर्ट और वीजा के बगैर घुस आए हैं या फिर वैध दस्तावेज के साथ भारत में आए तो हैं, लेकिन तय समय से ज्यादा यहाँ रुक गए हों। सरकार ने पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाया है। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया गया है। आवेदक अपने मोबाइल फोन से भी अप्लाई कर सकते हैं। आवेदकों को वो साल बताना होगा जब उन्होंने दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया था। आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। नागरिकता से जुड़े जितने भी ऐसे मामले पेंडिंग हैं, वे सब ऑनलाइन कन्वर्ट किए जाएंगे। पात्र विस्थापितों को सिर्फ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उसके बाद गृह मंत्रालय जांच करेगा और नागरिकता जारी कर देगा। अब जानिए कि इसके तहत किसे नागरिकता मिली है। पिछले 2 साल में 9 राज्यों के 30 से ज्यादा जिला मजिस्ट्रेटों और गृह सचिवों को अथॉरिटी दी गई है।
डीएम को अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों को भारतीय नागरिकता देने की शक्तियां मिली हैं। गृह मंत्रालय की 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक इन गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों के कुल 1414 विदेशियों को भारतीय नागरिकता दी गई है। जिन 9 राज्यों में नागरिकता दी गई है उनमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र शामिल हैं। लोगों के मन में ये सवाल भी है कि क्या सीएए लागू होने से किसी की नागरिकता चली भी जाएगी? तो सरकार ने साफ किया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम में किसी भी भारतीय की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है, यानी किसी की नागरिकता पर कोई संकट नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि सीएए किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। सीएए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले आए गैर मुस्लिम 6 समुदायों को नागरिकता देने का प्रावधान है। अब सवाल ये भी आता है कि आम तौर पर भारत की नागरिकता कैसे मिलती है? तो कानूनन भारत की नागरिकता के लिए कम से कम 11 साल तक देश में रहना जरूरी है। लेकिन नागरिकता संशोधन कानून में इन 3 देशों के गैर मुस्लिमों को 11 साल की बजाय 6 साल रहने पर ही नागरिकता दे दी जाएगी। बाकी दूसरे देशों के लोगों को 11 साल का वक्त भारत में गुजारना होगा, भले ही फिर वो किसी भी धर्म के हों। शरणार्थियों की बात हो तो नॉर्थ ईस्ट में शरणार्थियों की काफी संख्या देखने मिलती है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों है। नॉर्थ ईस्ट इस समय अल्पसंख्यक बंगाली हिंदुओं का गढ़ बन गया है। इसकी वजह भी सामने आई है। दरअसल पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से में बड़ी संख्या में बंगाली भाषी बसे हुए थे, जिन पर लगातार हिंसा हो रही थी। वहाँ युद्ध हुआ और बांग्लादेश बन गया। लेकिन कुछ ही समय में बांग्लादेश में भी हिंदू बंगालियों पर अत्याचार होने लगे, क्योंकि ये देश भी मुस्लिम बहुसंख्यक है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में अत्याचार से परेशान होकर लोगों ने पलायन शुरू कर दिया और भागकर भारत आने लगे। इन लोगों को वैसे तो अलग अलग राज्यों में बसाया जा रहा था, लेकिन पूर्वोत्तर का कल्चर इन्हें अपने ज्यादा करीब लगा और वे वहीं बसने लगे। चूंकि पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा बांग्लादेश से सटी हुई है, इसलिए भी वहाँ से लोग आते हैं। अब सवाल ये कि पूर्वोत्तर सीए का विरोध क्यों कर रहा है? आइए समझते हैं। मेघालय में वैसे तो गारो और जैंतिया जैसे ट्राइब मूल निवासी हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों के आने के बाद वो पीछे रह गए। हर जगह माइनॉरिटी का दबदबा हो गया। इसी तरह त्रिपुरा में बोरोक समुदाय मूल निवासी है, लेकिन वहाँ भी बंगाली शरणार्थी भर चुके हैं। यहाँ तक कि सरकारी नौकरियों में बड़े पद भी उनके ही पास जा चुके हैं। अब अगर सीएए लागू होता है तो मूल निवासियों की बची खुची ताकत भी चली जाएगी। दूसरे देशों से आकर बसे हुए अल्पसंख्यक उनके संसाधनों पर कब्जा कर लेंगे। यही डर है जिसकी वजह से पूर्वोत्तर सीएए का भारी विरोध कर रहा है। असम की बात करें तो वहाँ 20 लाख से ज्यादा हिंदू बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं। यही हालात बाकी राज्यों के भी हैं। अब समझिए कि सीएए को लेकर सरकार और विपक्ष का क्या कहना है। विपक्ष का कहना है कि ये प्रावधान सिर्फ 6 धर्मों से जुड़े लोगों तक ही क्यों सीमित है, मुसलमानों को शामिल क्यों नहीं किया गया और ये सिर्फ 3 देशों से आने वाले लोगों पर ही क्यों लागू होता है। विपक्ष का कहना है कि इस कानून के जरिए खास तौर पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। वो जानबूझकर अवैध घोषित किए जा सकते हैं। वहीं बिना वैध दस्तावेजों के भी बाकियों को जगह मिल सकती है। विपक्ष का तर्क है कि ये संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो समानता के अधिकार की बात करता है। इस पर केंद्र सरकार का दावा है कि इन 6 धर्मों के लोगों को तीनों इस्लामिक देशों में उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है, इसलिए उन्हें आश्रय प्रदान करना भारत का नैतिक दायित्व है। मुसलमान वहां धार्मिक मामलों में पीड़ित नहीं है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।